नमस्कार, राष्ट्रपोर्ट से मैं पवन केसवानी। अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। 65 साल पहले हम दोनों एक फिल्म आई थी जिसका गीत था अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। देवानंद और साधना पर एक गाना फिल्माया गया था। गाने के बोल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता और भूपेश सरकार में डिप्टी सीएम रहे टी.एस. सिंहदेव पर फिट बैठता है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले वो कह रहे थे कि उनका ये आखिरी चुनाव होगा, वो चुनावी राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन अब हर हाल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन जाना चाहते हैं। यहाँ तक वो 73 की उम्र में खुद को युवा बता रहे हैं। वैसे युवाओं जैसा तेज उनमें है भी, क्योंकि जिस बुलंदी के साथ वो भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की राजनीति से किनारा करने के लिए जिस शालीनता का परिचय दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेताओं को उनकी एक खूबी खूब पसंद आ रही है। लेकिन मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, जिनके नेतृत्व में 2023 का चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी, वो भी जमे रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें रिपीट किया जाए, लेकिन सिंहदेव चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए। इसलिए सिंहदेव लगातार दौरे कर रहे हैं, अचानक सक्रिय हो गए हैं और तो और अब तो खुलकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सरगुजा के महाराज टी.एस. सिंहदेव की ऐसी सक्रियता पर दीपक बैज ने कुछ तीखी टिप्पणी कर दी, समझाने की कोशिश की कि बाबा को युवाओं को मौका देना चाहिए। 44 साल के दीपक बैज के इस सुझाव को टी.एस. सिंहदेव ने दिल से ले लिया। वो भी समझाने लगे, वो तो अभी जवान हैं। बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। कुछ सोच के उनने बोला होगा, कोई बात उनके ध्यान में आई होगी। युवाओं को मौका की भी बात की, जरूर मिलना चाहिए। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। इस बीच सिंहदेव और दीपक बैज के बीच फोन पे हुई बातचीत का एक वीडियो सामने आया, जिसमें हंसते मुस्कुराते टी.एस. सिंहदेव अपने अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई लगा रहता है। मेरे पास भी अभी बैठे ही हैं, तो पूछे तो मैं बताया कि नहीं, दीपक भाई के लिए तो मैं चाहूंगा कि वो अच्छा काम करें और आगे बढ़ें और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। उनको दिल्ली जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को कांग्रेस की अंतरकला बताया, लेकिन समझने वाले अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अभी भी किस तरह से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपना वो पुराना वाला अधिकार नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो साफ तौर पर बता चुके हैं कि उनकी लाइन क्या है। वो जोगी परिवार उनकी पार्टी को पूरी तरह कांग्रेस में मिलाकर आगे एक नई राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा बने रहे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल कभी भी जोगी परिवार को या उनकी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करना नहीं चाहते। फिलहाल सफलता तो भूपेश बघेल को मिलती रही, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। जिस तरह से कांग्रेस का पूरे देश भर में नुकसान हो रहा है, लगातार हार पे हार मिल रही है। 99 हार के बाद भी राहुल गांधी अभी भी सर्वे सर्वा बने हुए हैं, और ऐसे में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में अपना सबसे बड़ा प्रतिनिधि नियुक्त किया है देवेंद्र यादव को। देवेंद्र यादव भी कुछ अलग ही तरीके से दौरा कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भूपेश बघेल की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। एक अलग ही राह पे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। अलग अलग धुरियों पर बटी कांग्रेस की ऐसी अंतरकला को ध्यान में रखते हुए भाजपा की ओर से मंत्री रामविचार नेताम का एक बयान सामने आया है। ये कुछ न कुछ तो ऊपर से भी खिचड़ी पक रही है, और ये चाहते हैं कि धीरे धीरे कुछ ऐसे नेताओं को साइड लाइन कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी 2.5 साल बाकी है, लेकिन करीब 30% नगरीय निकाय के चुनाव इस साल के अंत में हैं। कांग्रेस के लिए ये एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा। विधानसभा चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी भी हर हाल में चाहेगी कि जिस तरह से बाकी के नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो सफलता मिली, वैसी ही सफलता कायम रहे। और यदि भारतीय जनता पार्टी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सफल नहीं हो पाती है, तो ये भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में असल परीक्षा दोनों ही बड़े दलों की विधानसभा चुनाव को लेकर होगी।
2028 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी भी कुछ बदलाव के साथ बेहतर करना चाहेगी। बदलाव के साथ ढेर सारी नियुक्तियां होनी बाकी है। करीब 300 नियुक्तियां निगम मंडल आयोग के सदस्य, उपाध्यक्ष और कुछ अध्यक्षों की बची है और इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में एल्डरमैन नियुक्त करने बाकी हैं। 2.5 साल का समय बाकी है। हर हाल में ये नियुक्तियाँ बहुत जल्दी हो जाएगी। अगले महीने राष्ट्रीय स्तर पर जिन राज्यों में चुनाव है उनकी समीक्षा होनी है। आप यकीन मान के चलिए, खासकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ बदलाव होंगे और कांग्रेस भी नए प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी में है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की तैयारी को लेकर जिस तरह से देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल के बीच रस्साकशी मची हुई है, ये भी किसी से छिपी नहीं है। अंदर खाने बहुत कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति में उठापटक चल रहा है। हम लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं ताकि आप जागरूक बने। अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल अभी के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।